नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं और पूछते भी हैं हिंदी 12th क्लास की जो हिंदी है और फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बातचीत। तो आप बातचीत के लेखक का नाम बताइए कि जो हिंदी का ये निबंध है बातचीत, इसके लेखक का क्या नाम है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही। आपको पता होगा तो जल्दी जल्दी आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। आप इसके लिए ऑप्शन सुन सकते हैं। ऑप्शन है भारतेंदु युग, भक्ति काल, रीति काल, द्विवेदी युग। आप इन चारों ऑप्शन में से बता सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। सही आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से हमें आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन सुनेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। आप ऑप्शन सुन सकते हैं। ऑप्शन है वाराणसी में, कानपुर में, इलाहाबाद में, मेरठ में। आपको इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बतला देना है कि बताइए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। आप ऑप्शन सुन चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी। मतलब कि एंट्रेंस की एक परीक्षा जो है वो कब पास किए थे बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन है 1867 में, 1872 में, 1870 में और 1854 में। किस वर्ष एंट्रेंस के एग्ज़ाम पास किए थे बालकृष्ण भट्ट। आप आंसर हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है। मतलब कि भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। भट्ट जी मतलब कि बालकृष्ण भट्ट। आप ऑप्शन सुनेंगे और तब बताएंगे कि कौन सा वो उपन्यास है। ऑप्शन है गंगा लहरी, दूसरा देवदास, तीसरा नूतन ब्रह्मचारी और चौथा है तोता मैना। इन चारों उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। क्वेश्चन है भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया। ऑप्शन है 28 वर्ष, 36 वर्ष, 33 वर्ष, 27 वर्ष। आप इन चारों ऑप्शन में से बता सकते हैं कि भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष तक किया था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। आप ऑप्शन सुनेंगे उसके बाद आंसर बताएंगे। ऑप्शन है ईर्ष्या, दूसरा द्वेष, तीसरा मवाद और धुआं, चौथा क्लेश। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो भाप बनकर बाहर निकल जाता है बातचीत के जरिए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। आप लोग आंसर बताते चलेंगे क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों का आंसर एक दिन के बाद कमेंट करके मेरे द्वारा पिन कर दिया जाएगा। आप सभी लोग एक दिन तक आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देख सका था। ऑप्शन है 22 वर्ष, 27 वर्ष, 16 वर्ष, 10 वर्ष। आपको आंसर पता है, आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। इन चारों उपन्यासकारों में से कौन उपन्यासकार है 100 अनाज एक सुजान के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? आप ऑप्शन सुनेंगे ठीक से। ऑप्शन है भट्ट जी का, एडिसन का, तुक्काराम का, नेहरू जी का। आप आंसर जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन है बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? आप जल्दी से हमें आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। कौन प्रारंभ किया था? आप ऑप्शन सुनेंगे, अगर आंसर मालूम है तभी तुरंत बता दीजिए। ऑप्शन सुनिए। प्रताप नारायण मिश्र ने, दूसरा राधाचरण गोस्वामी ने, तीसरा बालकृष्ण भट्ट ने, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का निकालना प्रारंभ कौन किया था? आप आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत की साहित्य विधा क्या है? ऑप्शन है निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। मतलब कि बातचीत की साहित्य विद्या जो है वो क्या है? आप ऑप्शन सुन लिए हैं, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। इसमें से सही आंसर क्या है आप जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन सुनेंगे। धर्मयुग, समालोचक, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, और चौथा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आप आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन वन एक बार फिर सुन लीजिए। धर्मयुग, समालोचक, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, और लास्ट ऑप्शन हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है, मतलब कि कौन सी रचना है? आप ऑप्शन सुनेंगे। जूठन, रोज, बातचीत, तिरिच। मतलब बालकृष्ण भट्ट की इसमें से कौन सी रचना है? आप आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन सुनेंगे। ऑप्शन है विद्वतापूर्ण बातचीत करना, मतलब बात करना। दूसरा तर्कपूर्ण बात करना। तीसरा ऑप्शन भीड़ से बात करना, और चौथा ऑप्शन अवाक होकर अपने से बातचीत करना। सही आंसर कौन सा है आप कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर हम संवाद कर रहे हैं तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन सुनेंगे। तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। कब जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट का? आप आंसर हमें बता सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 आप सुनेंगे ध्यान से और आंसर बताएंगे। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन है सुनेंगे। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव,
परीक्षा गुरु। आप इसमें से सही आंसर कौन सा है एक बार हमें बता सकते हैं। और हमने पीछे जो क्वेश्चन एक पढ़ा था 100 अनाज एक सुजान, ये जो है बुक में ही गलत लिखा है। 100 अनाज नहीं बल्कि 100 अजान एक सुजान नामक किसकी उपन्यास, इस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, ये क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है, अजान की जगह पे अनाज लिख दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी लोग आंसर बताएं। हम एक दिन के बाद क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके पिन कर देंगे, सभी लोग अपना आंसर मिला लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।